मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और फिर से एक बार बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन जो है आज भारतीय बाजारों में देखने मिला है। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे कि एक्सपायरी के बाद देखना होगा कि किस तरह का ट्रेंड मार्केट में देखने मिलता है, और आज देखिए मार्केट में अच्छे खासे हरे निशान के साथ कारोबार हुआ। 10,300 के ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी, ये एक बहुत अच्छा साइन था। 10,400 के आसपास हम गए, ये भी अच्छा था। हालांकि 10,450 के आसपास तक जाते तो शायद कन्विक्शन लेवल और बढ़ जाता, लेकिन वो जो 50 पॉइंट के आसपास का फासला जो हम तय नहीं कर पाए उसने थोड़ा सा निराश किया। हालांकि निराशा इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हरे निशान में हम बंद हो चुके हैं। और ये अच्छा क्यों लगा, क्योंकि देखिए डाउ फ्यूचर्स जब हम क्लोज हो रहे थे 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा था। 2 दिन की ऑलरेडी आपके पास छुट्टी है, उसके पहले का ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो, और ऊपर से इंडिया चाइना के बीच में आपको पता ही है कि किस तरह के टेंशन जो है वो अभी तक ख़त्म हुए नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद आज भारतीय बाजार जो है वो हरे निशान में बंद हुए हैं। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है। और हम इतने दिन से आपको यही कह रहे थे, देखिए 2 दिन जो गिरावट हुई हमने आपसे कहा था कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी के दिन मार्केट में मुनाफा वसूली जो है वो देखने मिलेगी। वो मुनाफा वसूली थी, 2 दिन निकल गई, फिर से मार्केट ने अपना जो अप ट्रेंड है उसको चालू कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ओवर द वीकेंड कोई ख़राब खबर नहीं आती है तो अगला पड़ाव हम 10,450 पे फिर जाएंगे। उसके बाद 10,550 के आसपास का लेवल जो है आपको फिर से मार्केट में देखने मिल सकता है। तो यही ट्रेड लेके आपको फिलहाल चलना है, 10,450, उसके बाद 10,550। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है ना, कहाँ मार्केट निकल के जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेंज है जो शायद मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है। और कब तक तोड़ेगा, क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है कि भाई 11 मार्च को हमने इसके हाई बनाए तो उसके बाद तो ये लेवल देखे ही नहीं और अब वापस चले गए हम इस लेवल पे, तो क्या आगे तेज़ी होगी। तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिमाग में चलता रहता है। तो ये चलेगा, तो अगले कुछ दिनों तक ये चलेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये लेवल एक बार निकल जाए ना तो शायद आप 11,000 तक जाते नजर आएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जुलाई के महीने में 11,000 निफ्टी छू लेगा। अगर छू लिया तो वेल एंड गुड, पहले 10,550 तो पार करें, फिर 11,000 के लेवल देखेंगे। नीचे की तरफ आज का लो जो है उसको आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसके अलावा और नीचे आगे जाता है तो 10,250 और 10,170 के आसपास का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको देखना है। क्योंकि 10,170 के बाद वो सीधा लेवल जो आता है 10,100, और इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो 10,170 गया ना तो शायद 10,100 भी होल्ड करेगा क्या पता नहीं इसके लिए। तो ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको आपको देखना है, तो ऐसे ट्रेड करिएगा। लेट्स होप कि जब हम वापस आएंगे मंडे को तो क्यूज़ अच्छे हों। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ शुरू करते हैं। वो देखिए राजेश पटेल ITI पे पूछ रहे हैं, 109 100 शेयर लिए हैं। देखिए ITI अगर आपने लिया है ना राजेश जी, तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में बने रहना चाहिए। नो डाउट निचले लेवल से अगर आप देखें तो ये काउंटर ऑलरेडी दुगना हो चुका है जो मार्च के लोज थे उन लेवल से, और आवाज़ आपको लगातार बोलता है कि ITI एक ऐसा काउंटर है जिसमें आपको पैसा लगाना चाहिए। हालांकि आपने 109 के आसपास दिया है। कंपनी क्या नतीजा है, नतीजों में करीब 47% आसपास कंपनी का मुनाफा जो है उसमें गिरावट देखने मिली। लेकिन ये काउंटर एक क्वार्टर वाला काउंटर नहीं है, एक बात आप समझिए। अगर चाइना से हम चाहते हैं कि इंपोर्ट ना हो 4G के इक्विपमेंट, 5G के इक्विपमेंट, तो इंडिया में बनाएगा कौन भैया? कोई ना कोई या तो प्राइवेट कंपनी बनाएगी और नहीं तो कोई सरकारी कंपनी बनाएगी। अब ITI एक ऐसी स्टोरी है जिसने एक्चुअली वो स्टोरी है जो टर्न अराउंड हुई है। एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, सरकार ने इसको टर्न अराउंड किया, प्रॉफिटेबल किया, और अभी भी माना जा रहा है कि ये जो टेलीकॉम इक्विपमेंट्स के ऑर्डर है वो इस कंपनी को मिलेंगे। अगर इस कंपनी को मिलेंगे तो यहाँ से इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है कि आगे भी तेज़ी दिखाएगी। आज 109 पे गया, नो डाउट। आज हर्षदा ने भी 12.5 का जो हमने शो किया था देसी कंपनी, उसमें इस काउंटर को हाईलाइट किया था। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इस काउंटर में। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो मैं बोलूँगा आप 2-5 रुपये नीचे का आसपास स्टॉप लॉस रख के आपको निकल जाना चाहिए था। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो इस लेवल पर भी बने रहिए। इस काउंटर में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। आई कैन जस्ट होप कि ये काउंटर यहाँ से भी कम से कम 40-50% के आसपास के रिटर्न जो है वो दिखाने की दमखम पूरी तरह से रखता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि इस काउंटर में बने रहिए। बेचने की इतनी घाई मत कीजिएगा, उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमित अग्रवाल एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक पे पूछ रहे हैं व्हाट टू डू। देखिए काउंटर्स दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों काउंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बात याद रखिए। हालांकि ICICI बैंक अब वो एक बहुत बड़ा हैंगओवर है कि ICICI बैंक स्टेक सेल करने वाला है सितंबर के आसपास। अब उस हैंगओवर के चलते ना इस काउंटर में कुछ भी हो सकता है, और जब भी ऐसे स्टेक सेल वेक सेल की खबरें आती हैं ना तो ज़्यादातर हैंगओवर जो रहता है वो डाउन साइड आपको ज़्यादा देखने मिलता है। हालांकि आज मैं संजीव भसीन जी को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि शायद इस पूरे महीने में आपको ICICI बैंक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। और जब ऐसे बड़े मैनेजर्स इस तरह की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से पोटेंशियल है इस काउंटर में। 370 के आसपास भी आपने लिया है तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में फ़िलहाल तो बने रहना चाहिए। ऐसे काउंटर्स को लॉस में मत बेचिएगा। देखिए दिस आर सम ऑफ द कंपनीज जो कि
बोलते हैं ना ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स, वैसे टाइप की कंपनीज है ये यार। इनमें अगर लॉस कर दोगे तो बाकी छोटे मोटे स्टॉक में क्या करोगे। एक्सिस बैंक हो या ICICI हो, अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा, और वैसे भी लॉन्ग टर्म के लिए इन काउंटर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। पैसा ऐसे काउंटर्स में बनता है, कभी कभी नीचे आ जाते हैं काउंटर्स, नो डाउट, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जब इन काउंटर्स में देखते हैं ना, तो काउंटर्स अचानक एक दौर आता है जब डबल हो जाते हैं, तो वो दमखम ये काउंटर भी रखता है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस काउंटर में बने रहिए, दोनों ही काउंटर्स में बेचने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ओके, महेश मोतीलाल बोरोंदिया IOL केमिकल्स एंड फार्मा में पूछे थे कि IOL केमिकल मेरे ख्याल से ये भी स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है। अब क्योंकि मैंने आज एक रिपोर्ट पढ़ी थी और मैंने SRF 12:30 के शो में रिकमेंड भी किया था, क्योंकि स्पेशलिटी देखिए केमिकल सेक्टर जो है उसको पूरी तरह से डोमिनेट करता है चाइना। 40% के आसपास ग्लोबल जो मार्केट शेयर है इनका है। अब समझिए, ठीक है, मान लीजिए कि सब चाइना से दूर नहीं जाएंगे, कुछ लोगों ने सोचा यार चाइना से शिफ्ट कर लो, 40 में से 10% ने भी अगर सोचा कि चाइना से हम शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है चलो शिफ्ट हो गए। अब उसमें से 3% ने भी सोचा, 3 या 4% ने, कि चलो यार इंडिया चले जाते हैं, बाकी समझो 6% और कहीं चलेगा। 4% ने भी अगर सोचा ना कि इंडिया चले जाते हैं, तो इंडिया का मार्केट शेयर सीधा दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास सिर्फ 4% का मार्केट शेयर है, यानी इंडियन कंपनीज जो है उनकी सेल्स दुगनी हो सकती है। इतना धमखम है इस पूरे केमिकल सेक्टर में, भले वो IOL केमिकल्स हो या कोई भी केमिकल कंपनी हो। इन सारे केमिकल कंपनीज में मुझे लगता है कि आपको सेकेंड लेग ऑफ रैली जो है अगले कुछ समय में देखने मिलेगी। धीरे धीरे जैसे ये स्टोरी प्ले आउट होते नजर आएगी, तब इन काउंटर्स में आपको देखने मिलेगा कि अच्छी तेज़ी होगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन काउंटर्स में आपको थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज में कभी भी पलट जाता है यार, नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो फिर वही जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। तो इसके लिए स्टॉप लॉस के साथ रखिए, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखिए, इतना जैसे कि आज 100 रुपये का शेयर है तो आपने 80 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, 20% के आसपास का स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ से जो इंक्रीज़ होगा वो 50-50, 60% उससे भी ज़्यादा हो सकता है इसके लिए। ओके, और सवाल रेडिंगटन पे अवनीश पटेल पूछ रहे हैं, 500 शेयर @92, मेरे ख्याल से इसी लेवल के आसपास जो है ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। शायद 100 रुपये के ऊपर चला गया ये काउंटर। देखिए इस काउंटर पे है ना कोई फंडामेंटल कॉल तो नहीं है, लेकिन हाँ टेक्निकल कॉल, मैंने कुछ टेक्निकल लोगों को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे आपको अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट देखने मिल रहे हैं, और हो सकता है अगले कुछ दिनों में इस काउंटर में तेज़ी आपको देखने मिल सकती है फर्दर। 92 पे लिया है मेरे ख्याल से, बने रहिए। काउंटर अगर 100, मुझे एग्जैक्ट लेवल याद नहीं, अगर 100 के ऊपर चला गया ये काउंटर, 102 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर 100 के नीचे वापस आता है तो मेरे ख्याल से बेच के निकल जाना चाहिए। उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो शायद आपको एक टेक्निकल ब्रेकआउट जो है इस काउंटर में हो रहा है, तो उस लिहाज से आपको इस काउंटर में बने रहना चाहिए। एस धवन पूछ रहे हैं ABB पर व्यू। आज मेरे ख्याल से प्रदीप का शेयर था 12:30 के शो में। ABB काउंटर अच्छा है, बने रहने की सलाह दी जाती है इसमें, बने रहिए, अच्छा काउंटर है, बेचने की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटली अच्छा काउंटर है। शुभम दिया वॉट एवर IRCTC एंड BEL। देखिए IRCTC में जैसे कि आपको कल बोल रहा था कि जब IRCTC के नंबर्स आएंगे तब तो मुझे सबसे पहले ये सुनना है कि भैया इनने कितना पैसा रिफंड किया है लोगों को, कितना करने वाले। और अब तो न्यूज़ आगे देखिए कि 12 अगस्त तक जितनी भी ट्रेन है सबको कैंसिल कर दिया है। अब ये ट्रेन वेन्स कैंसिल हो रही है, इसका कितना बड़ा नुकसान, ऑपरेशनल नुकसान IRCTC को झेलना पड़ेगा ना, ये किसी को पता नहीं है। कितना रिफंड देंगे ये किसी को पता नहीं है। तो ये सब दिक्कतें हैं कंपनी की, लेकिन ये कुछ क्वार्टर्स की तकलीफ है, याद रखिए। हमेशा ये तकलीफ नहीं रहने वाली है, लेकिन ये तकलीफ कितनी बड़ी है ना, ये जानना मैनेजमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक मैनेजमेंट ये नहीं बताया ना, मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रेड लेन, अगर आपने ले लिया है तो होल्ड कीजिए, नया ट्रेड नहीं लिया है तो ज़रा इसके नतीजे आ जाने दीजिए। मैं देखना चाहूँगा नतीजे में कंपनी क्या बोलती है, उसके बाद अगर आप फ्रेश ट्रेड लेंगे ना तो अच्छा है। वैसे भी देखिए 1400-1500 के आसपास ट्रेड करता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये तो 1800-1900 के आसपास चला जाएगा, गड़बड़ हो गई तो फिर 1100 के आसपास चला जाएगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए। जहाँ तक BEL की सवाल है, देखिए BEL का सवाल है तो कि BEL के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो 40-50% के आसपास की ग्रोथ की बात कर रहे थे। मार्जिन्स हालांकि थोड़े दबाव में रहेंगे क्योंकि पिछले बार मार्जिन्स काफ़ी अच्छे थे इसके, तो हाई बेस के चलते नतीजे जो मार्जिन के फ्रंट पे है वो थोड़े कमज़ोर रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट और आय के फ्रंट पे नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में बने रहना चाहिए। होल्ड का कॉल होगा इस काउंटर पे, बेचने की इतनी जल्दी मत करना, बने रहिए इस काउंटर में। ओके, अगला सवाल यहाँ पे मैं कोई तो अच्छा सवाल देख रहा था, चलिए हाँ, स्टरलाइट टेक, अमित पटेल पूछ रहे हैं होल्ड या सेल। मेरे ख्याल से देखिए अगर टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनीज़ को फ़ायदा होना है तो सिर्फ ITI क्यों, बहुत सारी कंपनीज है और जो टेलीकॉम इक्विपमेंट के कारोबार में है, उसमें देख स्टरलाइट टेक है। अब इनके हाथ से वो चाइना का ऑर्डर तो जा चुका है, एक बार तो ख़त्म, तो वो बहुत बड़ा ऑर्डर था एक्चुअली 5G वाला, लेकिन चाइना के अलावा भी तो देश
है, वहाँ से भी तो ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और इस कंपनी की जो टेक्नोलॉजी है वो वन ऑफ अ काइंड टेक्नोलॉजी है, वैसी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो अगर बाकी जगह 5G के डिप्लॉयमेंट के चांस आता है तो एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि इस कंपनी को ऑर्डर मिल सकते हैं। डेफिनेटली ये कंपनी खुद जा रही होगी लोगों के पास ऑर्डर्स के लिए। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि इस कंपनी को है ना आपको रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। इतनी जल्दी बेचने का या निकलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। मुझे लगता है कि इस काउंटर में आपको फिर से एक रैली देखने मिलेगी। देखना जो ये गिरा था ना कि भाई ऑर्डर चला गया हाथ से, ये चाइना की जो दिक्कत है ना उसके चलते इस कंपनी को वापस ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। चाइना से नहीं मिले लेकिन बाकी ग्लोबली शायद मिल सकता है, शायद कह रहा हूँ मैं। इसके लिए बने रहिए, थोड़ा एक रिस्क ले लीजिए, नहीं मिला तो क्या जाता है, लेकिन मिल गया ना तो ये काउंटर दूना तिगना हो जाएगा। अच्छा, निखिल एस पूछे बजाज फाइनेंस एंट्री लेवल। सर बजाज फाइनेंस का एंट्री लेवल वैसे तो चला गया है, हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसमें थोड़ी सुस्ती देखने मिली है। मैं सोच रहा हूँ कि 2800 के आसपास एक बार आ जाता है ना अगर एक काउंटर, तो आज शायद आपको फिर से री एंट्री के काफ़ी अच्छे मौके जो है इस काउंटर में मिल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो देखिए 100-200 रुपये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1000-2000 पॉइंट के आसपास की रैली जो है अगले आपको कुछ सालों में देखने मिल जाएगी इस काउंटर में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो एनी टाइम इट्स अ गुड काउंटर। तो इस काउंटर में वैसे तो बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काउंटर है। और एंट्री लेवल जो है वो 2800-2900 के आसपास, 2800 के आसपास खास कर आते हैं, तो वहाँ बने रहना चाहिए। दिनेश कुमार देवानी, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 500 शेयर 235, व्हाट टू डू। ये स्टॉक आज चला है मेरे ख्याल से, पिछले 2 दिन गिरा था, उसके बाद आज फिर से चला है। देखिए ये स्टॉक थोड़ा रिस्की काउंटर है, एक बात याद रखना, इसमें बिना स्टॉप लॉस के आपको काम नहीं करना चाहिए। 235 के आसपास है मेरे ख्याल से, इसी लेवल के आसपास जो है ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगर मंडे को आने के बाद इस काउंटर में आपको थोड़ा भी पैसा मिलता है 8-10 रुपये के आसपास जो भी है, तो निकल जाइए, एग्जिट रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड्स है। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपका थोड़ा भी पैसा बनता है यहाँ से, थोड़ा भी 240 के आसपास भी जाते हैं ना, 5 रुपये लेके निकल जाइए। दूसरे काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें पैसा बन सकता है। नो डाउट लोग बोलते हैं कि इसमें नीचे से तो 100% चल चुका है, लेकिन सर ये वो काउंटर है ना जो ऊपर से 50% भी उड़ गया। आप ही सोचिए ना, नीचे से 100% चल चुका है, चलिए वेरी गुड, 120 का 240 हो गया। अगर ऊपर से ये समझिए आप 60% टूट गया, 50 भी नहीं 60% टूट गया, तो आपका जो मुद्दल है वो भी चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है इन काउंटर के तहत। तो बहुत रिस्की ट्रेड्स है, मुनाफा मिलता है, निकल जाइए, ट्रेडिंग कीजिए। ट्रेडिंग करने में कोई गलत नहीं है इन काउंटर में, ट्रेडिंग कीजिए। आप अच्छे ट्रेडर है तो बहुत कमाएंगे इन स्टॉक्स में, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से आपको इन काउंटर से दूर रहना चाहिए। चलिए इसी नोट पे आज की जो वार्तालाप है वो बंद करते हैं। जो सवाल जवाब का सिलसिला है मंडे को फिर जब इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे तो आपके साथ जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देंगे। और मंडे को सुबह 7 बजे जुड़िएगा तो बताएंगे आपको कि ग्लोबल ट्रेंड्स कैसे हैं, वहाँ से क्यूज़ कैसे निकल के आ रहे हैं, भारतीय बाजारों को कैसे ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ये सब आपको मंडे को सुबह 7 बजे बताएंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ फिर जुड़िएगा तो आपके बच्चों के सवालों का जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।